सुप्रभात बच्चों। तो मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आप सभी को ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं पढ़ाऊंगी वर्ग 3 की हिंदी व्याकरण, जिसमें कि आपका पाठ है 18 और शीर्षक है संवाद लेखन। संवाद यानी कि मैं जो अभी आपसे बात कर रही हूँ और आप अगर ये ऑफलाइन क्लासेज होती, कक्षा होती, तो मेरी बातों को आप जवाब देते तो वही हो जाता संवाद। यानी कि मैं आपसे बात करती और आप मुझे जवाब देते तो वो हो जाता आपका संवाद। यानी कि हम जो एक दूसरे से बातचीत करते हैं वही हमारा होता है संवाद। तो यहाँ पे है आपका संवाद लेखन, और इसमें क्या है, माँ और बेटी के बीच हुआ संवाद। यानी कि माँ और बेटी के बीच में जो बातचीत हुई है उसे हम वही इसमें लिखा गया। तो आप अपने पापा से भी बात करते हैं, मम्मी से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, संवाद होता है। हम अपनी बातों को बोलते हैं और अगला आदमी जो है वो मेरी बातों को जवाब देता है, फिर नए नए प्रश्न पूछता है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं क्या, बेटी बोल रही है, बेटी मीरा, सीता, रेखा, या फिर आप अपनी माँ से बात करती हो, या फिर लड़के करते, या फिर लड़कियां, मैंने जो भी कुछ भी बात करते हैं वही हो जाता है आपका संवाद। यहाँ पर देखिए, बेटी मेरा हाथ जल गया, तो फिर माँ पूछे बेटा यह कैसे हुआ, जैसे आप लोग कहते हैं। बेटी मैं दूध गर्म कर रही थी, फिर माँ पूछती मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि काम करते समय मोबाइल पर बात मत किया करो। सभी के घर में होता है कि जब काम करते रहते हैं उस समय क्या करते रहते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं। मोबाइल से हम किसी से बात कर रहे होते हैं, आप उस पे गाना सुन रहे होते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि वो काम जो है वो खराब हो जाता है, या फिर मेरा नुकसान हो जाता है। सब्जी जल जाती है, रोटियां जल जाती है। तो क्या करना चाहिए, काम करते वक्त मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। तो ये जो लड़की है वो क्या करती है, काम करते वक्त मोबाइल से बातें करती है। इसलिए क्या हुआ कि जब वो काम कर रही थी तो दूध गर्म कर रही थी, तो दूध उबल करके मोबाइल से बात, उसका हाथ जो था वो जल गया था। तो वो अपनी मम्मी को कह रही थी कि मेरा हाथ जल गया। तो उसकी मम्मी बोली कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाई कि काम करते वक्त मोबाइल से बात इधर उधर मत किया करो, अपना हाथ इधर करो और दवा लगवा लो। उसकी माँ बोल रही है कि अगर जल गया है तो हाथ इधर करो और दवाई लगवा लो। बेटी माँ बहुत दर्द हो रहा है, माँ दवा लगाने से जलन धीरे धीरे कम हो जाएगी। बेटी माँ मैं आपकी कही बात का ध्यान रखूंगी और काम करते वक्त फोन से बातचीत नहीं करूंगी। तो ये दोनों का बातचीत समाप्त हो गया। आप भी अपने घर पे जो बातचीत करते हैं अपने भाई बहनों से, अपने मम्मी पापा से, उसको आप लिख सकते हैं। फिर मैं आपका दूसरा बता रही हूँ। दूसरा चीज है, दो मित्रों के बीच हुआ संवाद। यानी कि आप अपने कक्षा में अपने दोस्तों से, लड़कियां अपने सहेलियों से यानी कि बातचीत करते हैं, तो वो ही हो जाता है संवाद। तो ये दो मित्र है, वो क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं, चलो। रोहित, मोहित तुम कहाँ जा रहे हो। मोहित का एक दोस्त का नाम है रोहित और दूसरे दोस्त का नाम है मोहित। तो रोहित मोहित से कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहित तो जवाब देगा। मोहित बोला मैं बाजार जा रहा हूँ, मुझे हिंदी व्याकरण की पुस्तक खरीदनी है। टॉफी भी खरीदने का भी बोल सकते थे। रोहित मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे दादाजी के लिए दवा लानी है। मोहित क्या तुम्हारे दादाजी बीमार है। रोहित हाँ उन्हें 2 दिन से बुखार है। मोहित चलो हम पहले दवा खरीदेंगे। हो गया, ये दोनों के बीच के बातचीत हो गई। और आपको आगे है नई साइकिल के बारे में, दो मित्रों के बीच हुआ संवाद। आप अपनी पुस्तक में देखिए, ये आपका है दो मित्र जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर भी दो मित्र ही था और यहाँ पर भी दो मित्र है जो आपस में बातचीत क्या चीज के कर रहे हैं, तो नई साइकिल। एक मित्र को नई साइकिल खरीदाया है और दूसरा मित्र उससे पूछ रहा है। चलो बात करते हैं। अमन, तो आप भी कोई सामान खरीद करके लाते हो, अपने दोस्तों को दिखलाते हो,
तो आप लोग बात करते हो ना कि तुम्हारी साइकिल कैसी है, कितने की है, किसने इसे खरीदा है। तो हम इस यहाँ पर बात कर सकते हैं। एक दो है अमन और दूसरा है राहुल, दो मित्र हैं अमन और राहुल। तो साइकिल, अमन बोल रहा है कि वाह देखो मेरी नई साइकिल। दूसरा दोस्त राहुल बोलता है कि वाह तुम्हारी नई साइकिल तो बहुत ही सुंदर है। फिर अमन बोलता है कि यह साइकिल मैंने अपने पापा जी से खरीदवाई है। तो फिर राहुल बोलेगा कि बहुत अच्छा, मैं भी अपने पापा जी से तुम्हारी तरह ही साइकिल खरीदवाऊंगा। तो फिर अमन बोल रहा है कि हाँ, अगर तुम्हारी भी नई साइकिल हो जाएगी तो हम दोनों क्या करेंगे, साइकिल से विद्यालय जाएंगे। फिर राहुल बोलता है कि चलो क्या मैं तुम्हारा साइकिल चला सकता हूँ। तो अमन बोलता है क्यों नहीं, तुम मेरी साइकिल को चला सकते हो। और अमन जो है वो उसको अपनी साइकिल चलाने के लिए दे देता है। और राहुल कहता है वाह तुम्हारी साइकिल की गति बहुत ही तेज है और ये बहुत ही सुंदर चल रही है। तो दोनों मित्र जो है ये आपस में बातचीत कर लिए हैं। जैसे आपको भी अगर कोई नया सामान खरीदाता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, यानी कि बांटते हो। इसी तरह अमन को नई साइकिल आया तो अमन अपने दोस्त राहुल को दिखलाया और राहुल ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि तुम्हारी साइकिल नई है, सुंदर है, मैं भी अपने पापा जी से ऐसी साइकिल खरीदवाऊंगा और हम दोनों साइकिल से अपने विद्यालय की तरफ जाएंगे। तो ये आपका पाठ समाप्त होता है। फिर मैं आपसे अगले पाठ में, अगले वीडियो में, अगले पाठ के साथ मिलती हूँ। धन्यवाद।